BA पार्ट सेकेंड संस्कृत अभिज्ञान शाकुंतलम। प्रथम प्रश्न पत्र। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, डीडोन। अनसुया एवं प्रियंवदा का चरित्र चित्र। अभिज्ञान शाकुंतलम में नायिका की प्रिय सखियों के रूप में अनसुया एवं प्रियंवदा की कल्पना महाकवि कालिदास की अनूठी प्रतिभा की परिचायक है। नाटक में इन दोनों सखियों के परिप्रेक्ष्य में शकुंतला के रूप लावण्य एवं गुण वैशिष्ट्य का सम्यक विकास हुआ है। इन तीनों के असाधारण रूप यौवन से आकृष्ट होकर राजा दुष्यंत आनंद विभोर एवं आश्चर्यचकित हो कह उठता है, ओहो मधुरम आसाम दर्शनम। ये दोनों सखियां आयु और रूप में शकुंतला के समान ही हैं। अहो समवयो रूप रमणीयम भवती नाम सौहार्दम। समवयस्क एवं समरूप होने पर भी तुलनात्मक दृष्टि से शकुंतला अधिक रूपवती है। पारस्परिक व्यवहार से पता चलता है कि उम्र में सबसे बड़ी अनसुया, उसके बाद प्रियंवदा, तथा सबसे छोटी शकुंतला है। शकुंतला एवं दुष्यंत के प्रेम को आगे बढ़ाने में दोनों सहायिका हैं। अनसुया एवं प्रियंवदा के व्यक्तित्व की सृष्टि करके कालिदास ने शकुंतला के व्यक्तित्व को प्रभावात्मक, गौरवपूर्ण, शालीनता समन्वित तथा अर्थवान बनाया है। अनसुया एवं प्रियंवदा के चरित्र में कुछ साम्य तथा कुछ वैषम्य है। दोनों के चरित्र की समानता इस प्रकार है, दोनों ही शकुंतला से निस्वार्थ हार्दिक प्रेम करती हैं। उसे सगी बहन सी मानती हैं। शकुंतला को सुखी और प्रसन्न रखने के लिए सतत प्रयत्नशील रहती हैं। दोनों ही श्रेष्ठ विनीत, मधुर भाषिणी एवं वाक्पटु हैं। वे राजा दुष्यंत से मिलने पर अपनी पटुता का परिचय देती हैं। राजा उनके व्यवहार से पर्याप्त प्रभावित है। दोनों कर्मठ, कार्य दक्ष और बुद्धिमती हैं। आश्रम के वृक्षों की सेवा में दोनों का समान उत्साह है। शकुंतला के हस्तिनापुर प्रस्थान के समय वे दोनों ही उसे सप्रेम सजाती हैं, संवारती हैं। तृतीय अंक में दोनों ही शकुंतला को सुखी रखने के लिए राजा से वचन लेती हैं। दुर्वासा के शाप को ज्ञात कर दोनों ही हार्दिक कष्ट का अनुभव करती हैं। आश्रम से शकुंतला के विदा होने पर दोनों व्याकुल हो उठती हैं। उपयुक्त साम्य के बावजूद दोनों सखियों के चरित्रों में अपनी वैयक्तिक विशेषताएं स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती हैं। अनसुया गंभीर प्रकृति की प्रौढ़ा स्त्री है, उसमें प्रौढ़ता एवं परिपक्वता अधिक है। प्रियंवदा विनोदशील है, चुलबुली है। प्रौढ़ता एवं परिपक्वता की मात्रा अपेक्षाकृत उसमें कम है। दुष्यंत के आश्रम में उपस्थित होने पर अनसुया आगे बढ़कर उसका स्वागत करती है, उससे निसंकोच बात करती है तथा शकुंतला की उत्पत्ति का वृत्तांत भी बताती है। वह मितभाषिणी एवं विचारशील है तथा ठीक से विचार करके ही उत्तर देती है। प्रियंवदा हास्य प्रिय एवं मधुर भाषिणी है। वह यथा नाम तथा गुण है। मधुर भाषिणी होने के कारण ही कदाचित उसका नाम प्रियंवदा है। प्रियंवदा राजा और शकुंतला के परस्पर आकर्षण को भांप कर शकुंतला से विवाह विषयक हंसी करती है, चुटकी लेती है। उसकी चुटकी पर जब बनावटी कोप पर शकुंतला जाने लगती है तब वह प्रत्युत्पन्न मती प्रियंवदा उसे रोकने का बहाना बनाकर कहती है, तुम नहीं जा सकती। मैंने तुम्हारी क्यारी में 2 घड़ा जल सींचा है, अतः तुम्हारे ऊपर मेरा 2 घड़े जल का ऋण बाकी है। वह विनोद के प्रसंग को जाने नहीं देती। राजा से परिचय हो जाने पर उसकी वाक चतुरी तृतीय अंक में प्रस्फुटित होती है। अनसुया विचारशील एवं स्वल्पभाषिणी है। हंसी मजाक की बातों में उसकी विशेष रुचि परिलक्षित नहीं होती। किसी बात का निर्णय वह तुरंत नहीं करती। उसकी बातचीत की शैली से ऐसा ज्ञात होता है कि पर्याप्त ऊहापोह करके ही वह किसी बात का उत्तर देती है। प्रियंवदा वाक चतुर है, अधिक बोलने वाली है,
विनोद प्रिय है। अनसुईया शंकालु स्वभाव की है, वह सहसा किसी पर विश्वास नहीं करती। वह राजा दुष्यंत से प्रार्थना करती है कि राजा अपनी बहुत सी रानियों के होने के कारण प्राय उपेक्षा भाव धारण कर लेता है, किंतु शकुंतला के प्रति राजा का स्नेह भाव बना रहे, ऐसी उसकी प्रार्थना है। चतुर्थ अंक के आरंभ में राजा आश्रम से विदा होकर हस्तिनापुर जा चुका है। अनसुईया का मन चिंतित है। रणिवास में मग्न होकर राजा शकुंतला का स्मरण करेगा अथवा नहीं, इसके विपरीत प्रियंवदा शीघ्र विश्वास कर लेने वाली तरुणी है। अपनी सखी अनसुईया की आशंका पर वह उसे आश्वस्त करती हुई कहती है, निश्चिंत रहो, उस प्रकार की सुंदर आकृतियाँ गुणों से भी नहीं हुआ करती। अनसुईया दूरदर्शिनी है और भविष्य की चिंता करती है। प्रियंवदा सरल है और भविष्य के झंझट में न पड़कर वर्तमान से ही संतुष्ट रहती है। वह राजा एवं शकुंतला के मिलन से ही संतुष्ट है। अनसुईया अधिक धीर एवं व्यवहारिक है। दुर्वासा के शाप को सुनकर प्रियंवदा तो घबरा जाती है, पर अनसुईया धैर्य धारण कर उसकी शाप निवृत्ति का उपाय सोचकर प्रियंवदा को दुर्वासा के पास भेजती है। प्रियंवदा भयभीत है कि कुलपति शकुंतला के गांधर्व विवाह पर कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, किंतु अनसुईया आश्वस्त हो उसे समझाती है, ऋषि इसका अनुमोदन करेंगे। शकुंतला किसी गुणशाली को देनी थी, भाग्य ने स्वयं वैसा संयोग ला उपस्थित कर दिया, अतः पिता कनव के अप्रसन्न होने की बात ही नहीं है। दोनों सखियों के चरित्र का तुलनात्मक स्वरूप विवेचन करते हुए आचार्य चंद्रबली पांडे ने लिखा है, अनसुईया गंभीर एवं विवेकशील, कठिन स्थिति में उचित परामर्श देने वाली मति है, तो प्रियंवदा सर्वत्र विनोदशील, हंसमुखी, प्रियभाषिनी, काम व्यापार में रति रखने वाली रति है। इन दोनों मति और रति के द्वारा उपास्यमान शकुंतला श्रद्धा है, अथवा इन्हें मनीषा और दृष्टि का या श्रेय और प्रेय भी कह सकते हैं। कहना न होगा कि शकुंतला की सखियों के रूप में इन दो नारी पात्रों की सृष्टि कर कवि ने अपनी विलक्षण प्रतिभा एवं कल्पना शक्ति का परिचय दिया है। यदि नाटक में दो नारी पात्र न होते तो कालिदास की शकुंतला का व्यक्तित्व आकर्षक नहीं बन पाता। उसमें लज्जाशीलता, मुग्धता, निष्कपटता आदि सात्विक गुणों की सुगंध का समावेश नहीं होता। इस प्रकार महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में प्रियंवदा एवं शकुंतला का चरित्र चित्रण किया है।